कल संडे था, हो गया एक दिन का आराम, बस आज से फिर शुरू। ऐसा लगता है एक दिन की छुट्टी क्यों मिलती है, इससे तो अच्छा छुट्टी ना मिले, और मिले तो थोड़ा हफ्ते भर के लिए आराम मिले। नहीं, आज मंडे फिर सुबह से शुरू वही, सबसे पहले टिफ़िन बनाओ शुभम का स्कूल का, और उसके बाद फिर नाश्ते की तैयारी, और फिर आगे के घर के काम। तो बस सुबह सुबह ये हुआ कि क्या बनाना है टिफ़िन के लिए, रात में ही सोच लिया था मैंने। सभी लोग रात में ही सोच लेते हैं ना। बस सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है सुबह के समय सब्ज़ी रोटी पराठा बनाना, और इससे बच्चे के लिए भी बढ़िया रहता है, आदत बनी रहती है और हमें भी अच्छा रहता है। तो बस मैंने भिंडी धुली हुई रखी थी, काटी है, प्याज हरी मिर्ची कट करी है, सरसों का तेल गरम किया है, अजवाइन डाली है, प्याज हरी मिर्ची डाल करके कटी हुई भिंडी डाल करके मिक्स कर लिया, और हल्की सी हल्दी और नमक डाल करके खुला सब्जी को पकाती हूँ मैं सुबह के समय में, जब टिफ़िन का रहता है ना, फ्राई फ्राई बनती है एकदम, और दूसरे काम भी होते रहते हैं, धीमी आंच में वो पकती रहती है। यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में डाला एक केला, और एक बड़ा पीस लिया है डेट्स डाल दिया, और इसमें छिले हुए भीगे बादाम डाल करके दूध डाल करके ब्लेंड कर लिया। तो ये बनाना स्मूदी या फिर बनाना शेक, आप कुछ भी कह सकते हैं, शुगर फ्री। तो ये शुभम का है। पराठा नहीं खाने का मन कर रहा उसको, भी कुछ दिनों से पहले खा के जाता था, बीच बीच में बच्चों का चेंज होता रहता है ना मूड, तो फिर ये हैवी भी रहता है, प्लेन दूध से अच्छा है उसका केला मिक्स करके दे देती हूँ मैं। और जितनी देर अभी ये ब्लेंडर का काम हुआ है, धीमी आंच में भिंडी पक रही थी, और जब वहाँ से निपटी तो यहाँ भिंडी तैयार मिली इसीलिए। और वो खुले में धीमी धीमी पकती रहती है और अच्छी फ्राई होती रहती है। तो बस अब इसमें मैंने कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स किया, और इसे साइड में निकाल के रख लिया, और कोई मसाले में नहीं डालती हूँ। बस अब आटा गूँथेंगे तो आटे में हल्का सा नमक डाल करके, बस नॉर्मल मतलब मीडियम सा ऐसा आटा, क्योंकि पराठे बनाने रहते हैं, जैसे पूरियों के लिए हम लोग सख्त रखते हैं, या फिर रोटी के लिए थोड़ा सा नरम सॉफ्ट सा रहता है, और पराठे के लिए मीडियम वाला बीच का आटा। और यही आटा रखा रहे ना तो बहुत अच्छा सेट हो जाता है चपाती के लिए। मैं सुबह जब आटा गूँथती हूँ तो ज़्यादातर यही होता है कि लंच टाइम के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए, दोनों के लिए हो जाएगा। और ब्रेकफास्ट का कुछ फ़िक्स नहीं रहता है, अब पहले जैसा फ़िक्स नहीं है कि रोज़ ही हस्बैंड का नाश्ता है, आज है उनका नाश्ता, तो बोल रहे थे आज हम नाश्ता करके जाएंगे। नहीं तो कई बार वो सुबह 6 बजे निकल जाते हैं, या फिर जैसे उन्हें मट्ठा पीना है तो, या कुछ और भी खाने का मन है, स्प्राउट्स वगैरह। तो शुभम का तो रहता ही है टिफ़िन का रोटी या पराठा। तो बस फिर पराठे फटाफट से सेकने शुरू किए। सबसे पहले ये था कि शुभम का टिफ़िन पैक कर दिया जाए, जितनी देर मैंने पराठे सेके हैं उतनी देर उसका वो शेक नाश्ता हो गया है, और उसका टिफ़िन पैक। इतनी जल्दी जल्दी रहती है, यहाँ तक कि वाटर बॉटल तो रात में ही भर के रख लेता है वो फ्रिज में, और बस लेके चला गया। अब हस्बैंड का भी नाश्ता हो गया, और उन्होंने नाश्ते में लिया है मट्ठा, और शुभम का वही शेक, और मेरी बनेगी चाय। तो तीनों का सुबह के समय ये बिल्कुल अलग अलग है, और मैंने अदरक वाली एकदम कड़क वाली चाय बनाई है, और इससे फिर मेरी थकान उतरती है। तो सुबह करना है, मजबूरी में चल रहे होते हैं हाथ, लेकिन दिमाग की बत्ती अभी जली नहीं होती है। चाय पीने के बाद फिर ये है मेरा नाश्ता, जो बना वही फिर हम भी खाते हैं। अब मैं अपने लिए कुछ अलग से नहीं करती। कभी स्प्राउट्स अगर उनका रहता है नाश्ता तो फिर उसी में मैं भी ले लेती हूँ। और दोनों लोग जा चुके हैं, और अब आगे के काम जैसे कि घर की सफाई है, नहाना है, पूजा करना, और फिर लंच टाइम पे क्या बनेगा ये पहले से सोच लेते हैं, हम भी सोच के रखते हैं। एक्चुअली लौकी रखी हुई है, पूरी नहीं है, आधी निकाली थी मैंने, कुछ तो भी बनाया था, आधा पीस डाला था एक दिन, और उस बाकी की लौकी रखी है। तो बस फिर लंच के लिए शुभम से पूछा था क्या बनाऊँ, लौकी की सब्ज़ी और चावल रोटी बनाऊँ, तो साउंड उसका कुछ आया नहीं, आवाज़, तो मैं समझ गई सब्ज़ी नहीं खाना है, तो ठीक है फिर लौकी का पुलाव। आधा मैंने क्या बनाया था, लौकी का कुछ तो भी अभी बनाया था। तो बस ये जो लौकी है इसको मैंने छील लिया है, इसके 4 5 6 बड़े बड़े पीसेस कट कर लेंगे। चावल मैंने धुल के रख लिए हैं 1 कप, और ये है अगारो का मल्टी फंक्शनल ब्लेंडर, चॉपर, स्लाइसर। तो ये जो जिससे ग्रेटर भी है ना, इसमें मल्टी फंक्शनल है ये। तो इसका ये वाला जार लगाया कि इसमें ही मेरा वो भी हो जाता है, ग्रेट हो जाती है लौकी, और ढेर सारी लौकी ग्रेट हो जाएगी। फिर हम इसका आगे का क्या करती हूँ, पहले सोचा था कोफ्ते बना लूँ, वही आपे वाले, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, चलो अब सुबह जैसे पराठे वगैरह खा लो, या टिफ़िन में भी बन गए हैं, तो लंच टाइम पे चावल खाने का मन करता है कुछ हल्का, तो ये बढ़िया रहता है।
तो मैं सोच रही हूँ पुलाव बनाऊँगी, इसीलिए मैंने अभी 1 कप चावल भिगो के रखे हैं। यहाँ पर लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची, प्याज और बारीक काट लिया है हरा धनिया। जब भी कुछ चॉपिंग कटिंग करना लगता है एक ही साथ पूरा सब काम कर लेते हैं। और अब ये मैंने डाला है चॉपर में, तो प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची एक साथ ही एकदम फाइन चॉप हो जाएगी। तो ये अगारो का जो ब्लेंडर है इसके साथ में ही चॉपर है, तो ये चॉपर मुझे बहुत पसंद आया है। छोटा सा है, बहुत ही काम का है, कमाल का है। तो बस एकदम फाइन चॉप हो चुकी हैं सारी चीज़ें। अब इसका ही जो ब्लेंडर है ना, इसमें एक्सटेंशन लगाते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ छाछ। तो मसाला छाछ दोपहर के लिए बना के फ्रिज में रख देती हूँ मैं, फिर ये रहता है ना लंच में सब लोग खाने के बाद या खाने के साथ लेना हो तो ले लें। एकदम फ्रेश दही है जो कि मैं रात में जमाती हूँ, फिर सुबह फ्रिज में रख देते हैं। और ये इसमें भुने जीरे का पाउडर, रायता मसाला, नमक, ताज़ा हरा धनिया, पुदीना उसमें मिक्स्ड है। जो रायता मसाला बनाया है ना उसमें सौंफ, जीरा और पुदीना वगैरह सब कुछ मिक्स है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है मुझे तो सच में। खाने से ज़्यादा गर्मी में पीने की इच्छा होती है। तो ये छाछ या बटर मिल्क, आप इसे जो भी बोले, मैं मसाला छाछ बोलती हूँ। और ये बना के रख दिया, तो ये लंच के लिए तैयार। तो ये सारे काम एक साथ हो चुके हैं। और अब चलो कुकर रखा है मैंने गैस पे, और डालेंगे इसमें 4 चम्मच के करीब घी। और घी की जगह आप इसमें ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगता है पुलाव वगैरह घी में। और घी गर्म होते ही जीरा डाल दिए 1 चम्मच, हींग डाली है। और ये जो ग्रेट किया हुआ है ना, मतलब ग्रेट क्या सॉरी, फाइन चॉप किया हुआ प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची वो डाल दिया है। और हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, होममेड गरम मसाला, ये 4 रेगुलर सूखे मसाले डाल दिए हैं। और यहाँ पर टोमेटो प्यूरी डाल दी है, इसी के साथ नमक भी डाल दिया है। अब सबको डाल के मिक्स कर लेंगे। एक्चुअली वो प्याज इतनी फाइन चॉप हुई है कि मुझे से ग्रेट लग रही थी, तो वो धोखे से भूल गई मैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके भून लिया। और अब ये आ गई है ग्रेटेड लौकी, ढेर सारी, जहाँ तक कि मुझे लग रहा है ये 3 कप के करीब होगी, इतनी सारी है। और ये पूरी इतनी सारी लौकी में सिर्फ 1 कप चावल, और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सा, ऐसे रूखा रूखा नहीं लगता पुलाव। और इतनी सारी लौकी खिलाने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं लौकी की सब्ज़ी बना लेती ना, ये जो टुकड़ा लौकी है ये रात तक का मतलब प्रोग्राम था, ख़त्म होने को नाम नहीं लेती इसलिए फिर यही सबसे सही लगता है मुझे। तो यहाँ पर जो धुले हुए चावल रखे थे वो मैंने डाल दिए। पहले ही चावल धो लिए थे, फिर साफ़ पानी डाल के रखा था। और फिर अभी मैंने चावल इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करके भून कर फिर पानी डाल दिया है। जैसे नॉर्मली हम लोग पुलाव बनाते हैं, मसाले भात बनाते हैं, है ना, वैसे ही बनता है ये पूरा। बस लौकी में भी पानी रहता है, इस बात का ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, मतलब वो खिचड़ी बन जाएगी, मतलब ऐसे फैली फैली सी हो जाएगी। खिला खिला पुलाव अच्छा लगता है, फिर वो चाहे किसी भी चीज़ का हो ना। बस वैसा ही 1 विसिल होने के बाद पूरी स्टीम निकलने के बाद कुकर खोला है, कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर दिया। और ये देखो एकदम बिखरा बिखरा बनता है। अभी जैसे जैसे ये ठंडा होगा ना एकदम अलग अलग रहेगा। और लौकी तो पता ही नहीं चलती कि नज़र आए, खाने में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये मेरे दोनों ही बच्चों को पसंद है, और मैं हमेशा से ये बनाने की कोशिश करती हूँ। जैसे लंच में बनाने हैं चावल, तो बस ये बना लिया। और ये है इंस्टेंट मैंगो पिकल, जो कि मैंने रेसिपी शेयर की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। कल भी हम लोगों ने यही खाया था। एक दिन बनाओ तो 2-3 दिन चलता है ये अचार। रोस्टेड पापड़ हैं और हमारी मसाला छाछ है, इसके साथ है घी है। तो देखो खिचड़ी के 4 यार कहते हैं ना, पापड़, अचार, घी, दही, बस ये हमारा सिंपल और टेस्टी वाला लंच है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई किया हो तो एक बार ज़रूर बना कर देखना ये लौकी का पुलाव, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है और बच्चों को खिलाने का बेस्ट ऑप्शन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।